ओके। देखो, एक तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी थर्मोडायनामिक प्रोसेस पढ़ी। मैं तुम्हें उसका भी रिवीजन करा दूंगा एक बार अपन ने कितना किया। लेकिन आज ये जो दो टॉपिक है ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो पहला टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। तो एक तो तुम्हें इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन भी पता होना जरूरी है, और दूसरा निकालते कैसे वो भी तुम्हें आना चाहिए। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इंटरनल एनर्जी। तो अब इंटरनल एनर्जी होता क्या है ना, इसको डिनोट करते हैं यू से। तो अब क्या होता है इंटरनल एनर्जी? सपोज करो कि आपके पास कोई कंटेनर है, और इस कंटेनर में मान लो 3 एटम्स हैं। मान लो इस एटम की काइनेटिक एनर्जी 20 जूल है, पोटेंशियल 10 जूल है। मान लो इसकी काइनेटिक भी 10 है, पोटेंशियल भी 10 है। मान लो इसकी काइनेटिक 20 है, पोटेंशियल 20 है। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ यार इस कंटेनर की टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी है, अगर मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इस कंटेनर की इंटरनल एनर्जी कितनी है, तो क्या होती है? देखो, 20 और 10 30, 10 और 10 20, 20 और 20 40। तो कितना आया? 40 2 4 60 30 90 जूल। तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली होता क्या, लिखो अपनी कप में, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी of all the molecules of all the molecules or atoms inside a container, inside a container। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी का मतलब है कि आपके जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड करो, मतलब इसकी टोटल कितनी है, इसकी टोटल कितनी है, इसकी टोटल कितनी है, उन सबको टोटल कर दो। तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी of all the atoms or molecules inside a container is internal energy of system, is internal energy of system। और किससे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं यू से। एक और चीज याद रखना, तुम हमेशा याद रखना कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? उसके टेम्परेचर पे। और पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? आपका एटम जो है वो और तेज तेज वाइब्रेट करता है, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। वेलोसिटी बढ़ जाती है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या जाती है? बढ़ जाती है। और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो यू भी बढ़ जाएगा। तो याद रखना, एक तो इंटरनल एनर्जी होता क्या है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इनसाइड ए कंटेनर, वो होता है इंटरनल एनर्जी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टेम्परेचर के, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लिखो अपनी कॉपी में, इसका फॉर्मूला होता है U इक्वल टू N/2 FRT। तो अब तुम पूछोगे सर इन सबका क्या मतलब है? देखो एक एक करके। U तो आपको पता ही है, अभी मैंने आपको बताया इंटरनल एनर्जी। N यार तुम्हें पता होगा अब तक, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मास अपॉन मोलार मास। ठीक है। F तुम्हारे लिए नया है, F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, इस पे पता है इस टॉपिक में आऊंगा, लाइक केटीजी एक टॉपिक अपने उसमें आएगा। एक बार मैं तुम्हें एफ निकालना सिखाऊंगा आज की क्लास में, क्यों ना उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आर एक कांस्टेंट है और टी होता है टेम्परेचर। और टेम्परेचर आपको किस में लेना है? केल्विन में, कभी भी सेल्सियस में मत लेना। तो यू का फॉर्मूला क्या होता है? N/2, मतलब नंबर ऑफ मोल्स बाय 2, इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम, इंटू आर, इंटू टी। और टी किस में लेना है? केल्विन में। और यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी है। और वो कैसे निकालेंगे? हर एटम की कितनी एनर्जी है, तो जितने एटम है उन सबकी एनर्जी ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगी? इंटरनल एनर्जी। तो लिख लो ये फॉर्मूला, N/2 FRT। एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, एफ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, आर एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 8.314, पर तुम चाहो तो आर भी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टी होता है टेम्परेचर, जो किस में लेना है? केल्विन में, है ना। तो एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, अगला तुम करना। इस क्वेश्चन को लिखना मत, अगला पूरा तुम्हें ही करना है। तो क्वेश्चन है, सपोज करो कि मेरे पास ये कंटेनर है और उसमें 20 ग्राम हीलियम गैस है 27 डिग्री सेल्सियस पे। कितना? 20 ग्राम हीलियम गैस, है ना। तो बताओ इसके अंदर कितनी इंटरनल एनर्जी है? अच्छा, निकालने से पहले पहले एफ निकालना सिखाता हूं तुम्हें। एफ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसका फॉर्मूला होता है 3n - r। लिख लो अपनी कॉपी में। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स, कि कितने एटम है। आर का मतलब होता है नंबर ऑफ रिलेशंस, मतलब उनके बीच में बॉन्ड कितने हैं, है ना। जैसे मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि ऑक्सीजन गैस O2, तो O2 का फॉर्मूला क्या होता है? O डबल बॉन्ड O होता है। तो बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने? देखो,
3 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल कितने, दो ऑक्सीजन है, सो 3 इंटू 2 माइनस आर, कितने रिलेशन है, देखो इन दोनों ओ के बीच में एक डबल बॉन्ड है। देखो आपको इससे कोई मतलब नहीं है डबल है कि ट्रिपल, आप सिर्फ गिनो कितने बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है डबल बॉन्ड, तो 1, तो ये कितना आया 6 माइनस 1 कितना आया 5। उसी तरीके से एन नाइट्रोजन, इसका भी एफ निकालो, तो 3 इंटू कितने एटम है, दो, तो 3 इंटू 2 माइनस कितना रिलेशन है, एक, ट्रिपल बॉन्ड है मैं मान रहा हूं, लेकिन आपको क्या गिनना है कितने बॉन्ड बने हुए हैं, तो एक ही है, तो इसका भी कितना आ जाएगा 5, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या फॉर्मूला होता है, 3n माइनस आर, एन मतलब होता है नंबर ऑफ एटम, आर मतलब होता है कितने रिलेशन है ना। तो ये दोनों लिख लो, फिर मैं तुम्हें एक दो एग्जांपल और देता हूं, ये लिख लो एक बार, फिर मैं आपको एक दो एग्जांपल और दे रहा हूं, फिर एक तुम सॉल्व करना, फिर अपन उस क्वेश्चन पे जाएंगे, एक बार लिख लो इसको। ठीक है, तो अब देखो जैसे मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ खाली हीलियम है, और अगर तुम्हें नहीं पता है तो हीलियम पता है अकेला एग्जिस्ट करता है, हीलियम को कोई बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, उसका ऑक्टेट भरा हुआ है, तो हीलियम के लिए कितना आएगा, देखो 3n माइनस आर, तो 3 इंटू एन मतलब कितने एटम है, अकेला एक ही एटम है 1, रिलेशन कितने, जीरो, कोई बॉन्ड है ही नहीं, तो कितना आ गया 3। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया। एन का मतलब होता है कितने एटम है, आर का मतलब है कितने बॉन्ड है ना। जैसे मान लो मैं पूछूं O3, O3 का मतलब ओजोन, तो देखो O3 का कैसे निकालेंगे, ओ ओ ओ, ये होता है O3। अब देखो इसका निकालते हैं, F इक्वल टू 3n माइनस आर, देखो कैसे निकालेंगे, 3 इंटू एन का मतलब है कितने एटम है, देखो 3 ऑक्सीजन है ना O3, तो आ जाएगा 3 माइनस आर मतलब कितने रिलेशन है, देखो एक तो ये, एक ये, एक ये, तो 3, तो 3 3 जा 9, और 9 माइनस 3 कितना होता है 6, तो ये आ गया तुम्हारा O3 का। आया तुम्हें समझ में। तो किसी को बेसिक डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, उसमें कोई डाउट है तो पूछो, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है उस पर मैं डेफिनेटली आऊंगा, है ना। एक बार निकाल लो, क्योंकि क्या है कि मुझे फर्स्ट लॉ पढ़ाना है तो पहले यू पढ़ाना पड़ेगा, है ना। अपनी बुक का सीक्वेंस थोड़ा वियर्ड सा है, एक बार पढ़ लो कि एफ निकालते कैसे हैं, फिर मैं आऊंगा एफ होता क्या है, बाद में आऊंगा मैं, लिख लो, और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। 3n माइनस आर, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आर नंबर ऑफ रिलेशंस। ओके, कोई डाउट नहीं है, तो देखो अब मैं अपने क्वेश्चन पे आ रहा हूं। तो क्या फॉर्मूला था, 20 ग्राम हीलियम गैस है 27 डिग्री पे, तो बताओ कि इस कंटेनर का इंटरनल एनर्जी कितना है। तो यू का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 FRT। सबसे पहले एन निकालो, मास अपॉन मोलार मास, तो 20 ग्राम है, मोलार मास 4 ग्राम होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आया 5। डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी मैंने बताया हीलियम की कितनी आई थी 3, आर को आर रहने दो, और टेम्परेचर को 27 डिग्री है, मतलब कितना हो गया 300 केल्विन, तो आपका यू कितना आएगा n/2 FRT। तो सॉल्व करो कितना आएगा 5/2 इंटू 3 इंटू आर इंटू आ जाएगा 300, तो 2 से गया 150, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2250 आर, ये आपका आंसर है ना। इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम निकालते, क्या चाहिए, एन चाहिए, एफ चाहिए, आर चाहिए, टी चाहिए, आर तो है, एन एफ और टी चाहिए, टी केल्विन में चाहिए, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, एन नंबर ऑफ मोल्स। ये आपको नहीं लिखना था, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, और प्लीज सब सॉल्व करो यार, है ना। कुछ सोचो, मैं इतना चिल्ला रहा हूं तो तुम भी करो कुछ पीछे से यार। तो मान लो कि ये कंटेनर है, और मान लो इस कंटेनर में 127 डिग्री सेल्सियस पे 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस है H2। तो आप मुझे बताओ कि इस सिस्टम का यू कितना होगा। अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं तुम्हें दे देता हूं, H2 का मोलार मास होता है 2 ग्राम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है 3n-r, और तुम्हें नहीं पता हो तो ये होता है H सिंगल बॉन्ड H। तो आप मुझे बताओ कि इसका यू कितना होगा, स्वरा कितना होगा, अनुष्का कितना होगा, लगाओ दिमाग सब एक बार, बाबा भाई कितना आएगा सोचो। चेक करो कितना आएगा इसका आंसर, 20 ग्राम
हाइड्रोजन गैस है 127 डिग्री सेल्सियस पे। आपको बताना है कि इस सिस्टम का यू कितना होगा। यू का फॉर्मूला होता है N/2 FRT। चेक करो कितना आएगा। कितना होगा नंबर ऑफ मोल्स, कितना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, आर आर रहने दो, टी कितना पुट करोगे। चेक करो कितना आएगा, सब लोग करो यार। एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलार मास। कितना मास है 20 ग्राम, मोलार मास कितना है 2 ग्राम, तो कितना आया 10। तो एन की जगह आएगा 10/2। डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक करना, यह आएगा तुम्हारा 5। आर को आर रहने देना, टेम्परेचर आ जाएगा 400 केल्विन। तो 2 5 जा 10, तो 5 5 जा 25 इंटू 400 आर, ये आपका आंसर है। तो 1 2 3 4 10,000 आर, ये आपका यू आएगा। किसी को यू में कोई डाउट है तो आप पूछ सकता है यार। कोई डाउट तो होगा, तुम पूछते नहीं हो। डाउट है कोई तो पूछो। स्वरा, अनुष्का, परीन भाई, वात्सल्य भाई, देवांश भाई, डाउट है तो पूछो प्लीज यार। हाँ परीन, आर को ऐसे ही रहने दे। देखिए वो डिपेंड करता है। जैसे आर की वैल्यू होती है अपनी 8.314। तो यार अब एमसीक्यू है, चेक कर ले कि अगर ऑप्शन में वो बोल रहा है नहीं आर पुट करो तो करना ही पड़ेगा, अगर नहीं है तो छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आंसर यही आएगा। ठीक है, और कोई डाउट है इसमें तो पूछो, और डाउट नहीं है तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं।